बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बाद हम्द सनाए परवरदिगार, मैं आपके सामने एक अहम इशू जो मुहर्रम के ताल्लुक से शहर हैदराबाद में गश्त कर रहे हैं, जवाब और उसके सवालात जवाबात, इन सारी चीज़ों में ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में मुहर्रम 400 साल कदीम तारीख है मुहर्रम की, और जिसके लिए हर दौर में इंतहाई इज्जत और एहतराम से इसे मनाया जाता है। और खुसूसन हर कौम का फर्द पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बीबी के अलावे में हाजिरी देकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम के तमाम इंतहाई अक़ीदत से मारुजू होते हैं। और 10 मुहर्रम को इसी मुहर्रम की जुलूस के लिए तमाम एहतमाम होता है। ऐसा एहतमाम जो कर्फ्यू के ज़माने में भी पवित्र चीफ कमिश्नर ऑफ हैदराबाद थे, उसके बावजूद उस दौर में भी इंतहाई इज्जत एहतराम से हर कौम इसको मनाई। कोविड जैसी प्रोग्राम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहां पर बैन लगा हुआ था, शहर हैदराबाद में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर तेलंगाना रियासत खास तौर पे स्पेशल परमिशन के साथ मुहर्रम का प्रोसेशन के लिए इजाज़त दी, और पर्सनल मैंने बात किया और सीएम ने इजाज़त दी, और मैं सदा हुसैनी के चैनल पर वहाँ पर बैपर में बैठकर आवाम से कहा कि इंतहाई इत्मीनान के साथ जुलूस निकलेगा और जाएंगे, क्योंकि हाथी जब नहीं ला सकते थे, कोविड का टाइम था, कर्नाटक से एरिया से आना था, उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया और वहाँ पर निकाला गया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद प्लेस हैदराबाद थी जहां पर इंतहाई अच्छे तरीके से हम मुहर्रम मनाए। और इस मुहर्रम के लिए खास तौर पे ये कोशिश की गई कि ये मुहर्रम के लिए क्या करना चाहिए। और मुझ पे मैं मीर नायत अली बाखरी, मेरे पर 5 FIR हुए, जिसमें 4 FIR में मैं A1 था और एक FIR में जनाब वहीदुद्दीन हैदर साहब A1 और मैं A2 था। तो इसकी वजह यह है कि आवाम को बाहर निकालने की जिम्मेदार कौन होती है, यही फर्द की वजह से आवाम बाहर आई। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचा कि शहजादी इसका अजर देंगे और कभी किसी के सामने ये बात नहीं, क्योंकि आज बोलना पड़ रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि 2020 के बाद 21 में सरकारी सतह पे हाथी नहीं आ रहा था, हाथी कर रहा था, हाथी। मैं ये बोल रहा हूं कि 400 साल से हाथी का प्रॉब्लम नहीं आया, ये 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो हाथी का एक इशू बन रहा। मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि बराए मेहरबानी, अगर आपको मजलिस, अज़ादारी, जुलूस, इंतजामात लेना है तो इसका अजर व सवाब आप शहजादी से तलब कीजिए और इमाम हुसैन से तलब कीजिए, मगर खास तौर पे से सियासी रंग ना दे, क्योंकि 400 साल कदीम हमारी आज़ादारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी साजिशें हो रही है। ये साजिशों से दूर कोई भी, मैं तंजीमों से भी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तंजीमों से, सियासी पार्टियों से, हर एक से, कि आपसे जो हो सकता है आप कीजिए। जिस तरह हम वाहिद कम्युनिटी है, आज़ादारी करते वक्त लोगों के पैर पड़ के हम अपने घर में बुलाते हैं, उसी तरह आज़ादारी का एहतमाम करने वालों की भी कदर कीजिए, और ना कि उससे सियासी फायदा या समाजी फायदा या तंजीमी फायदा लेने की कोशिश ना करे। और खास तौर पे मैं हर एक, इसमें कोई जो शख्स भी कर रहा है अपनी अपनी लिमिट में, वो मुहर्रम का एक काम है, करना चाहिए हर किसी को। मैं एरिया के कारपोरेटर से लेकर एरिया MP, MLA सारे लोगों से लिए, हमारे मंत्री, हमारी सरकार थी, हमारा फर्ज था, हम कर रहे थे। आज कांग्रेस की सरकार है, उसका फर्ज है करना है। जब कुतुबशाही करे, आसिफ जाही करे, तो आजाद हिंदुस्तान के अंदर ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट के हिसाब से बाज़ाब्ता उमूर मजहबी का एक ट्रस्ट है, उसकी जिम्मेदारी है ये तमाम उमूर की अंजामदेही करे। अगर वो ना करे तो जब जाकर हमारी कौम पूछ सकती है, और हमारी कौम इतनी कमजोर नहीं है कि उमूर मजहबी या सरकार से पूछने के लिए पीछे हटेंगे। खते तौर पर नहीं, अगर आइंदा कोई भी फर्द सियासी तौर पर इस्तेफादा उठाने की कोशिश करता है तो मैं कौम से हाथ जोड़ के कहूंगा कि उसको आप बिल्कुल ही
اپنی فرض ادا پر بھی نہ بلائے، کیونکہ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھو، امام حسین کے در کے اوپر، شہزادی کے در کے اوپر اگر آپ یہاں اس در پہ کتے بنیں گے تو دنیا میں شیر بنیں گے. اگر یہاں شیر بننے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں کتے ہو جائیں گے، اور دنیا کے کتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ، جس طرح سے ہاتھی کا سوال تھا، سیوا دل ایک زمانے سے کام کرتے آئی تھی، سیوا دل پٹیشن دیتی تھی، لے آتی تھی. اس کے ساتھ دوسرے جو سیاسی انجمنیں ہیں، مرکز ہے، مرکز اپنی ذمہ داریوں سے نبھائیں گا، انجمنیں ہیں، انجمنوں کے صدراء ہیں، ان لوگوں سے کوآپریٹ کیجیے. ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ میں جس ٹریڈ یونین کا ہوں، ٹریڈ یونین پولیٹیکل ہوں، پولیٹیکلی بات کروں گا، مگر مذہبی بات آئیں گی تو میں ان کی پیروکاری کرنا چاہیے. یہی مذہب سکھاتا ہمارا. جو شخص جس فیلڈ کے اندر آگے ہے اس کی ہمیں پیروکاری کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو لیڈر بنا کر اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش برائے مہربانی نہ کرے. اس سے قوم اور ہماری آزاداری کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. پھر میں تمام نوجوانوں نے قوم سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس معاملے میں اگر کوئی بھی اس کا استفادہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تو اسے آپ روک کیجیے. شکریہ.